ओम नमः शिवाय। मंगलवार प्रदोष व्रत कथा। भौम प्रदोष व्रत कथा। प्रदोष व्रत की तिथि जब मंगलवार को आती है तब उसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। भौम प्रदोष व्रत में कथा सुनना व कहना बहुत पुण्यदायी माना जाता है और इस कथा से पूजा भी पूरी होती है। मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनने व कहने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाती हूँ जिसने यह व्रत किया व मोक्ष को प्राप्त हुई। भौम प्रदोष व्रत कथा अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को ना तो वह घर लिपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने का विचार किया। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारने लगे, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे? पुकार सुन वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा दे महाराज। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोली, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने वृद्धा से 3 बार प्रतिज्ञा ली और उसके बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले नहीं थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और ना दुखाइए। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। उसकी आवाज लगाते ही उसका पुत्र बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। इसी प्रकार मंगलवार को पड़ने वाले भौम प्रदोष व्रत को करने से हनुमान जी और शिव जी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। ओम नमः शिवाय। भौम प्रदोष व्रत कथा समाप्त। ओम नमः शिवाय।